स्पार्टा कदीम यूनान की मशहूर रियासत थी जो अपनी मजबूत और बेरहम फौज के लिए जानी जाती थी। स्पार्टा की फौजी ताकत और सख्त नज़्म ज़ब्त ने उसे तारीख की सबसे मौसर जंगी ताकतों में से एक बना दिया। स्पार्टा की पूरी समाजी और सियासी जिंदगी का मरकज उसकी फौज थी। और ये रियासत अपनी शहरियों की जंगजू सलाहियतों पर फख्र करती थी। स्पार्टा की पूरी समाजी और सियासी जिंदगी का मरकज उसकी फौज थी। स्पार्टा की फौजी ताकत की बुनियाद उसका समाजी निज़ाम था जो मुकम्मल तौर पर फौजी तरबियत और नज़्म ज़ब्त पर मबनी था। स्पार्टाई शहरियों की तरबियत का आगाज बचपन से होता था जिसे एगोज कहा जाता था। ये तरबियती निज़ाम इंतहाई सख्त और मुश्किल होता था जिसमें जिस्मानी और ज़हनी तरबियत, नज़्म ज़ब्त और सख्त हालात में जीने की सलाहियत पैदा की जाती थी। स्पार्टा में लड़कों को 7 साल की उम्र में माँ बाप से अलग कर दिया जाता था और उन्हें एक फौजी तरबियती इदारे में भेज दिया जाता था। वहाँ उन्हें सर्दी, भूख और सख्त जिस्मानी मुशक्कत बर्दाश्त करने की तरबियत दी जाती थी। उन्हें लड़ाई के मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते थे और उन्हें सिखाया जाता था कि जंग में किस तरह जिंदा रहना है। स्पार्टा की हुकूमत एक फौजी रियासत थी जहाँ हर शहरी की जिम्मेदारी थी कि वो जंग के लिए तैयार हो। स्पार्टा की फौज का ढांचा मुनज़्ज़म और मजबूत था। स्पार्टाई फौज की क़यादत 2 बादशाह करते थे जिनमें से एक बादशाह फौज की क़यादत करता और दूसरा रियासत की दीगर उमूर संभालता था। स्पार्टा की फौजी निज़ाम की बुनियाद होप्लेटस पर थी जो भारी असला बरदार सिपाही थे। स्पार्टाई फौज फेलेंक्स की जंगी तरतीब इस्तेमाल करती थी जिसमें सिपाही अपने डाले एक दूसरे से जोड़कर एक मजबूत दीवार बनाते और दुश्मन पर हमला करते। स्पार्टा की फौजी ताकत और तंजीम ने उसे कई बड़ी जंगों में फतह दिलाई। पेलोपोनेशियन जंग एक कदीम यूनानी जंग थी जो एथेंस और स्पार्टा और उनके मुत्तलिका इत्तेहादियों के दरमियान यूनानी दुनिया की बलादस्ती के लिए लड़ी गई थी। स्पार्टा की हिमायत में सल्तनत फारिस की फैसला कुन मुदाहलत तक जंग तवील अरसे तक गैर फैसला कुन रही। लेजेंडर की क़यादत में फारसी सब्सिडी के साथ बनाए गए स्पार्टन के बेड़े ने आखिरकार एथेंस को शिकस्त दी और यूनान पर स्पार्टन की बलादस्ती का दौर शुरू हो गया। थर्मोपिले की जंग, ये जंग स्पार्टा की बहादुरी की अजीम मिसाल है जहाँ 300 स्पार्टाई फौजियों ने अपने बादशाह लेओनार्डस की क़यादत में ईरानी फौज के खिलाफ मुज़ाहमत की। हालांकि स्पार्टाई फौजियों को शिकस्त हुई लेकिन उनकी कुर्बानी और बहादुरी ने उन्हें तारीख में अमर कर दिया। स्पार्टा की फौजी ताकत की बुनियाद उसके सख्त समाजी निज़ाम पर थी लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये निज़ाम कमज़ोर होता गया। स्पार्टा के शहरियों की तादाद मुसलसल कम हो रही थी क्योंकि उनकी तरबियत बहुत सख्त थी और नए शहरी कम तादाद में तरबियत मुकम्मल कर पाते थे। स्पार्टा में दौलत और ज़मीन की तकसीम में अदम मुसावात बढ़ गई जिसकी वजह से समाजी नाहमारी और बगावतें बढ़ने लगी। स्पार्टा की फौज की ज़वाल का एक अहम वाक़या लायोकटिया की जंग है जो स्पार्टा और तिब्स के दरमियान लड़ी गई थी। तिब्स की क़यादत इपामिनडेंडस नामी अजीम सा फसलार कर रहा था जिसमें स्पार्टाई की फेलेंक्स जंगी तरतीब को तोड़कर स्पार्टा को बदतरीन शिकस्त दी। ये जंग स्पार्टा की फौजी ताकत के हाथमे की शुरुआत साबित हुई। स्पार्टा ने यूनान में अपनी क़यादत को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ फौजी इत्तेहाद बनाए लेकिन वो तवील अरसे तक इन्हें बरकरार न रख सका। दीगर यूनानी रियासतें खास तौर पर एथेंस और तिब्स स्पार्टा की बढ़ती हुई ताकत से नाला हो गए और उसके खिलाफ इत्तेहादी बनने लगे। ये दाखिली इख्तलाफात स्पार्टा की कमजोरी का बायस बने। स्पार्टा की ज़वाल के वक्त यूनान में एक नई ताकत उभर रही थी, मकदूनिया के बादशाह फिलिप दोम और उसके बेटे सिकंदर आजम ने यूनानी रियासतों को फतह करना शुरू किया। स्पार्टा ने मकदूनिया के खिलाफ मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन वो इस ताकतवर फौजी कुव्वत के सामने टिक न सका। स्पार्टा की फौजी ताकत का उरूज उसकी सख्त तरबियत, नज़्म ज़ब्त और जंगी महारत पर मबनी था। स्पार्टा की रियासत और समाज मुकम्मल तौर पर जंगजू जिंदगी के गिर्द घूमते थे और इसी वजह से स्पार्टा की फौज को कदीम दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में शुमार किया जाता था। लेकिन स्पार्टा की फौजी ताकत की बुनियाद उसके सख्त समाजी निज़ाम पर थी जो वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता गया। आबादी में कमी, अंदरूनी इख्तलाफात और दिगर रियासतों के साथ जंगों ने स्पार्टा को कमजोर कर दिया। लायोकटिया की जंग और मकदूनिया के उरूज ने स्पार्टा की फौजी बरतरी का खात्मा कर दिया। अगरचे स्पार्टा की फौजी ताकत खत्म हो गई लेकिन उसकी जंगी महारत और बहादुरी की दस्तानें आज भी तारीख का हिस्सा हैं। दोस्तों, स्पार्टा की तारीख हमें ये सिखाती है कि फौजी ताकत कितनी ही अजीम क्यों ना हो, अंदरूनी कमजोरियाँ और सियासी अदम इस्तेहकाम किसी भी सल्तनत को ज़वाल की तरफ ले जा सकते हैं। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।